वेल दर्शकों, ये जो इतनी अटकलें लगाई जा रही हैं सबके बीच में, इसीलिए आपसे बात करने आया, ये बताने के लिए कि ये जो सब इधर उधर तक वक सब जो भी खबरें ये सब चला रहे हैं, इस सब के पीछे क्या बेसिस क्या है। आप बात समझिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो लीडरशिप है, जो उनका जो नेतृत्व है, वो अपने आप में इतना स्ट्रांग है। हालांकि पिछले जनरल इलेक्शंस यानी 24 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, उसके पीछे वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से बीजेपी की सीट्स कम हुई है। विपक्ष की माने तो वो तो मोदी और योगी दोनों को बताते हैं कि उनका करिश्मा चला नहीं, लेकिन क्या वो रियलिटी है? नहीं, रियलिटी इज समथिंग एल्स। रियलिटी इज कि योगी आदित्यनाथ की वे ऑफ फंक्शनिंग, योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, उसकी वजह से कई लोगों को बीजेपी के इंटरनली दिक्कत हो रही थी। और इसके चलते उन लोगों ने सोचा कि अगर कहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमजोर हो जाती है 24 के इलेक्शन में, तो बाबा के ऊपर उंगली उठाना, सवालिया निशान लगाना आसान हो जाएगा। बट दैट्स नॉट द केस, दैट इज नॉट द केस। और इसीलिए आप देख रहे हैं ये सब जो हवाई पतंगे उड़ाई गई, ये जो शगुफे उड़ाए गए कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ बदले जा रहे हैं, क्या ये, क्या एक्स, क्या वाई, कभी किसी डिप्टी सीएम का नाम, कभी किसी डिप्टी सीएम का नाम, कभी किसी फॉर्मर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम, कभी किसी और मंत्री का नाम, ये सब चलने लगा। बट ये सब है नहीं। उत्तर प्रदेश में ये बात भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भलीभांति समझता है कि योगी आदित्यनाथ से बेहतर पॉपुलर एंड इफेक्टिव नेता नहीं है। एंड द रियलिटी इज ऑल्सो दिस दर्शकों, कि हिंदुत्व फेस ऑफ द बीजेपी, दैट इज योगी आदित्यनाथ। सही और गलत वो सब हो सकता है एनालाइज, लेकिन बीजेपी की जो कोर हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, उसका चेहरा कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सिर्फ यूपी में नहीं, हरियाणा में, केरला में, कर्नाटका में, हर जगह लोगों ने डिमांड की कि बाबा कम। सोचिए, योगी आदित्यनाथ ने जाके केरला में कैंपेन किया था, कर्नाटका में कैंपेन किया था, और किन सीट्स पे किया था उसका माइक्रो एनालिसिस होना चाहिए। और माइक्रो एनालिसिस उन लोगों का और उन नेताओं का भी होना चाहिए कि उन्होंने कहां कहां कैंपेन किया, उनको जिम्मेदारी कहां कहां किन किन सीट्स की दी गई, और उन सीट्स पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। इसीलिए आप देखिए, ये सब हवाई पतंगे उड़ाने से कुछ नहीं होगा। जो 10 बाई इलेक्शन होने हैं उत्तर प्रदेश में इस बार, उसकी कमान बाबा ने संभाल ली है। दिल्ली ने बोला है, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने साफ तौर से बोला है कि आप मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जो आज प्रधानमंत्री से भी मिले हैं करीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक, फॉर एन आवर लॉन्ग मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, उसमें जो इश्यूज उठे हैं, सरकार और संगठन के बीच का जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो अगर बेहतर करने की जरूरत है तो बेहतर करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी को एक साथ काम करना पड़ेगा, लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये सब शगुफे उड़ाना कि क्या बाबा बदले जा रहे हैं, क्या ये हो रहा है, क्या, दैट्स डन। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 27 के असेंबली पोल्स, और यहां तक बता रहे हैं सूत्र कि 29 का जनरल इलेक्शन उत्तर प्रदेश में बाबा ही रहेंगे। बट दैट विल डिपेंड ऑन 27 इलेक्शंस, 27 के इलेक्शन रिजल्ट्स पे उत्तर प्रदेश का। और इसीलिए 27 तक उत्तर प्रदेश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ करेंगे, और उनकी जो टीम है उसमें चेंजेस होंगे। देयर इज गोइंग टू बी अ बिग कैबिनेट रीजिग उत्तर प्रदेश में। बाबा कैबिनेट रीजिग करेंगे, और करना पड़ेगा उन्हें, और करना चाहिए भी। जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा। सिर्फ इसीलिए कि आप इस जाति से आते हैं और आप एक्स जाति से आते हैं, वाई से, जेड से, आपको कैबिनेट में रखा जाएगा? ये कब तक? नरेंद्र मोदी बात करते हैं विकास की, नरेंद्र मोदी बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की। तो क्या अगर आप एक जाति से आते हैं तभी आप उस जाति के लिए काम करेंगे? नहीं। तो फिर बात यह है, और दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिनको पता है कि दे हैव नॉट परफॉर्म्ड। और इसीलिए ये सब सवालिया निशान की क्या योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे? हाँ, बने रहेंगे। बीजेपी ने साफ कर दिया, जगत प्रकाश नड्डा ने कल जब बीजेपी के उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और उसके बाद फिर भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से बात की, तो साफ तौर से बोला गया कि बाबा इज द बॉस एज फार एज उत्तर प्रदेश इज कंसर्न। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी को काम करना है, और जो समन्वय बेहतर करने की बात है वो करना पड़ेगा। अगर उसके लिए कुछ बदलाव योगी आदित्यनाथ को करने हैं तो वो भी करेंगे, और भूपेंद्र चौधरी भी करेंगे, क्योंकि संगठन और सरकार दोनों को साथ में काम करना है, तभी बीजेपी आगे बढ़ेगी। लेकिन ये सब सवालिया निशान लगाने से कुछ होगा नहीं, होगा काम करने से। और उन लोगों को अगर बदलना है जिन्होंने काम नहीं करा, और वो
ये सारे शगुफे उड़ा रहे हैं, ये पूरा समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इस जाति के खिलाफ या इस धर्म, ये सब नहीं चलेगा। बीजेपी को पता है समाजवादी पार्टी ने जनरल इलेक्शंस में जिस तरीके का प्रदर्शन दिखाया है, इट्स एन अलार्मिंग पॉइंट फॉर द बीजेपी प्रायर टू 27 एंड देन 29। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आगे आने वाले दिनों में हमें इसकी छवि दिखेगी, क्योंकि जो 10 बाई इलेक्शन है उनकी जिम्मेदारी बाबा ने किसको दी है? उन 10 मंत्रियों को, 10 राज्य मंत्री जो कि उनके अपने, जिनका कंट्रोल, जिनको कहा जाता है कि ये बाबा खेमे के हैं। क्योंकि चाहे सब कहें कि बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस भी कहती है हमारी पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, अखिलेश यादव भी कहते थे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच में था? वो सबको पता है। तो हर एक कोई कहता है कि मेरी पार्टी सबसे अच्छी है, लेकिन रियलिटी आपको पता है दर्शकों। इसीलिए ये जो 10 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है इन 10 बाई इलेक्शंस की उत्तर प्रदेश में, वो सारे कहा जाता है दे आर वेरी वेरी क्लोज टू बाबा। तो अगर यहाँ कुछ राइट लेफ्ट होता है तो सारी जिम्मेदारी बाबा की होगी, किसी और पर उंगली नहीं उठ सकती। और इसीलिए बीजेपी इज ऑल्सो टेस्टिंग वेरी स्मार्टली। बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ठीक कह रहा है, मुख्यमंत्री आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है, पॉपुलर आप हैं, तो लीजिए आपकी जिम्मेदारी, नाउ यू डिलीवर। तो ये देखना पड़ेगा। और इसी क्रम में हमें बताया जा रहा है कि जो बड़ा फेरबदल हो सकता है, करीबन अराउंड 18 मंत्री बाबा के कैबिनेट में बदले जा सकते हैं, या बड़ा फेरबदल हो सकता है उनके पोर्टफोलियोज में। तो इस सब की लेटेस्ट जानकारी लेकर हम आते रहेंगे आपके पास सबसे पहले republicworld.com पे। थैंक यू वेरी मच।